नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर की एक कहानी की। कहानी है जयशंकर प्रसाद की मधुआ। वैसे तो ये कहानी बीए पार्ट फर्स्ट के लिए लगाई है, लेकिन उस समय की यथार्थ स्थिति को जानने के लिए अगर एक साहित्य का विद्यार्थी इस कहानी को पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसे उस परिवेश की समस्याओं से अवगत ये कहानी करवाती है। और उस समय का जिस तरह की शोषण व्यवस्था थी और शोषण व्यवस्था में किस तरह लोग पिसते चले जाते थे, और जो आराम करने वाले लोग थे, जो अय्याश लोग थे, वो किस तरह उन लोगों की सहायता से पूरी ज़िंदगी ऐसो आराम से गुजारते। तो ये कहानी एक संदेश देती है, स्वावलंबी जीवन का एक संदेश। चलो हम शुरू करते हैं इस जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ। ये क्या कहानी है विद्यार्थियों? ये कहानी शुरू होती है ठाकुर सरदार सिंह के घर से। ठाकुर सरदार सिंह ये उस जमाने की बात है जहाँ रजवाड़े हुआ करते थे, और रजवाड़े में ठाकुर अपने किसी काम को करवाने के लिए उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था, बल्कि बेगारें करवाई जाती थी। लोग बरबस उनके पास चले आते थे, क्योंकि लोगों को उनकी आवश्यकताएं इसलिए थी कि लोगों के पास पैसा नहीं था, और पैसा लेने के लिए उनको बेगारी करनी होती थी, आजीजी करनी होती थी। खैर, ठाकुर सरदार सिंह का एक नौकर होता है मधुआ। ये इस कहानी की शुरुआत है, लेकिन कहानी की शुरुआत होती है एक शराबी के द्वारा। ठाकुर सरदार सिंह के पास शराबी इसलिए जाता है कि वो आराम फरामोश आदमी है। वो कोशिश करता है कि कहीं से उसे पैसे मिल जाएं, दो टके मिल जाएं, तो वो शराब पी करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर ले। और जब उसको पैसे मिल जाते हैं तो वो शराब पीता है और मस्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही ख़त्म होते हैं फिर दौड़ता हुआ चला आता है। तो एक दिन वो ठाकुर सरदार सिंह के पास में आता है और ठाकुर साहब से कहता है कि ठाकुर साहब, आज पूरे 7 दिन हो गए पिए, लेकिन ठाकुर उसके कपड़ों की खुशबू से पहचान जाता है कि इसने अभी शराब पी है, क्योंकि कपड़ों में कहीं न कहीं शराबी के द्वारा शराब पीने पर उसके छींटे गिर गए थे। लेकिन वो कसम खा जाता है। जो सरदार सिंह के पास शराबी जाता है, वो मनोरंजन की कहानियाँ उन्हें सुनाते हैं, और सुना करके उन्हें खुश करते हैं। कभी वो महलों की पटरानियों की व्यथा को बताते हैं, कभी किसी गरीब घर की लड़की की बेबसी के बारे में कहानी बना करके मनगढ़ंत कहानी, कभी किसी गडेरिया की कहानी। तो अनेकों दिन अनेक कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम को शराबी आता है और ठाकुर साहब को कहानी सुना करके उसका मनोरंजन करते हैं, और ठाकुर साहब खुश होकर के कभी उसे 1 पैसा, कभी 1 रुपये दे देते हैं। एक दिन ठीक ऐसा ही होता है कि वो शराबी ठाकुर साहब के पास आता है और कहानी सुनाता है। कहानी सुना करके ठाकुर साहब खुश होते हैं और उसे 1 रुपया इनाम में दे देते हैं। वो 1 रुपये लेकर के खुशी खुशी वहाँ से निकलता है। लेकिन जैसे ही ठाकुर साहब के घर के दरवाजे से बाहर निकलता है, उसे एक बच्चे की सिसकियाँ सुनाई देती है। वो थोड़ी देर रुक करके कान लगा करके सुनता है। एक बच्चा एक कोठड़ी से निकल करके रोता हुआ बाहर निकल करके आता है, क्योंकि शाम का वक्त था और शाम को धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। शराबी उस बच्चे को अपने साथ ले लेता है और उसे चुप कराता है कि पहले चुप हो जा। और चुप होने के बाद में उससे पूछता है कि तू क्यों रो रहा है। बच्चा का नाम मधुआ होता है। मधुआ कहता है कि मैंने आज सारे दिन ठाकुर साहब के साथ जगह जगह मैं घुमा, उनकी पतलून, उनका कोट लेकर के कंधे पे टांग करके, और मैं आज खाने के लिए आटा रखना भूल गया, और देर होने के कारण मैं ठाकुर साहब के पास खाने के लिए गया था, रोटी के लिए गया था, क्योंकि मैंने आज
आटा नहीं रखा है, इसलिए मैं पूरे दिन से भूखा और प्यासा हूँ। दोस्तों, उस समय की कहानी है जिस समय संपन्नशाली व्यक्ति बेगार करवाते थे और बेगार के बदले में कोई कीमत नहीं देते थे। वो मासूम सा बच्चा एक खाने के लिए, एक रोटी के लिए जाता है और वो पीटा जाता है और पीट करके उसको दौड़ा दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। वो बाहर आकर के जब शराबी से मिलता है तो शराबी को अपनी पूरी कहानी वो बताता है। शराबी पेशो पेश में है, क्योंकि आज उसे 1 रुपये मिला था और मन में इतनी उमंग थी कि आज तो भरपेट पीऊंगा, खूब खाना खाऊंगा, खूब पी करके ऐसा आराम की ज़िंदगी जी करके सोऊंगा। लेकिन इधर ये नई समस्या उसके लिए। एक तरफ तो उस ठाकुर साहब का हृदय द्रवित नहीं होता है, दूसरी तरफ एक शराबी जो शराब की लत के कारण उसे खुशी है कि उसे 1 रुपये मिला जिसको भरपेट शराब पिएगा। लेकिन मन की संवेदनाएं कहीं कहीं उसकी निकल करके आती हैं उस बालक की स्थिति परिस्थिति को देख करके। वह उस बालक को अपनी कोठड़ी में ले जाता है। कोठड़ी दरिद्रता की भी एक कहानी है। ना ओढ़ने के लिए कोई रजाई है, ना बिछाने के लिए कोई बिछोना है। सामान अस्त व्यस्त, वैसे भी उसके पास कोई विशेष सामान नहीं था। जो व्यक्ति रात को सोने के लिए आता और सारे दिन मांग करके खाता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी कोठड़ी में क्या होगा। निश्चित रूप से वो दरिद्रता की अपने आप में एक कहानी कहती थी। खैर, उस बच्चे को वो शराबी अपनी कोठड़ी में ले जाता है, उससे कहता है कि तू यहाँ बैठ, मैं भी आता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, वो बाजार जाता है और बाजार जाकर के उस बच्चे के लिए पूरी और मिठाई का बंदोबस्त करता है। कुछ अपने लिए खाने की सामग्री लेता है और वो लेते लेते उसका वो जो 1 रुपया था वो रुपया ख़त्म हो जाता है। वो लेकर के बच्चे के पास आता है और बच्चे को भरपेट खाना खिलाता है। आज उसके मन में इस बात की खुशी भी है, तसल्ली भी है कि उसने शराब तो नहीं पी, लेकिन मैंने एक अच्छा काम किया है। उस शराबी के हृदय की भावनाएं बह रही थी बच्चे के लिए, उसके दर्द के लिए। दोनों खाना खा करके, खा पी करके, जैसा उनके पास ओढ़ना और बिछोना था, अपनी व्यवस्था करके सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ करके शराबी पास में गोमती नदी बहती है, वहाँ टहलने के लिए चला जाता है। और टहलते टहलते जब काफ़ी देर हो जाती है तो वो वापस लौट करके आता है। वो ये सोचता है कि शायद वो बच्चा चला गया होगा। वापस आकर के देखता है कि वो बच्चा गया नहीं, बल्कि बिस्तरों में उठ करके बैठा हुआ है। वो झिड़कता है कि पाजी तू अभी गया नहीं। वो कहता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा कोई नहीं है, ना मेरी माँ है, ना ही मेरा बाप है, मैं अनाथ हूँ, रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, कहाँ जाऊँ। शराबी का हृदय पशीश जाता है और कभी उसने अपने दोस्त के यहाँ हथियार पैना करने का एक औजार शान, जिससे वो अपना धंधा किया करता था, वो रख कर के आता है। बहुत पहले शराब पीने शुरू करने से पहले, शराब उसने किसी न किसी कारणवश से पीना शुरू किया था। वो अपने दोस्त के पास जाता है और जाकर के शान मांगता है कि मुझे धंधा शुरू करना है। दोस्त ने उसकी वो शान, जो हथियार था जिससे वो कमाई करता था, उसको सुरक्षित रखा हुआ था, उसे उठा करके दे देता है कि ये तुम्हारा सामान, तुम ले जाओ। वो लेकर के लौट करके अपनी कुटिया में आता है, अपनी झोंपड़ी में आता है और बालक से कहता है कि तू काम करेगा, तू मेरे साथ चलेगा। बालक कहता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मैं वापस लौट करके ठाकुर के वहाँ नहीं जाऊँगा। दोस्तों, शराबी
उस बच्चे को लेकर के शान का धंधा शुरू करता है और अपना भी पेट पालन करता है, उस बच्चे का भी पेट पालता है, वह शराब पीना छोड़ देता है। ये मधुआ की एक कहानी है जो जयशंकर प्रसाद ने समय और परिवेश को ध्यान में रखते हुए उस समय ये कहानी लिखी थी। इस कहानी में जो मूल बात निकल करके आती है वह है कि समृद्ध व्यक्तियों की ज्यादती और दीनहीन जो गरीब व्यक्ति है उनकी दया, ममता और सहानुभूति, इन दोनों का यथार्थ चित्रण किया है कि एक तरफ तो उस शराबी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होते हुए भी उस बच्चे को संभालता है और उस बच्चे को एक नई जिंदगी देता है। और दूसरी तरफ समृद्धशाली व्यक्तियों में वो ठाकुर साहब जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उस मासूम से बच्चे से सारे दिन बेगार करवाने के बाद लात मारकर धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस कहानी में प्रसाद ने सांकेतिक शैली में, सांकेतिक पद्धति में जीवन की यथार्थता को समझाने का प्रयास किया है। यहां पर न तो प्रसाद ये कहता है कि ठाकुर ने शराबी के साथ कोई जाति की, न शराबी ने कोई अच्छा बच्चे के साथ किया। एक सांकेतिक, एक पाठक उन चीजों को पढ़ करके वो समझ पा रहा है कि किसने अच्छा काम किया और किसने गलत काम किया। तो यहाँ सांकेतिक पद्धति से प्रसाद ने इस कहानी की यथार्थता को समझाने का प्रयास किया है। कहानी का आरंभ होता है शराबी और ठाकुर सरदार सिंह की वार्तालाप से, मस्खरों से, मनोरंजनपूर्ण बातों से, जो शराबी ठाकुर साहब को सुनाते हैं। इस कहानी का जो सर्वोत्कृष्ट है, जो चरम सीमा है, उस चरम सीमा में शराबी को जब 1 रुपया मिलता है तो वो शराब नहीं पीता है, वो शराब नहीं पीकर मधुआ के लिए खाने पीने का प्रबंध करता है और मधुआ के लिए वो पूरी और मिठाइयों का बंदोबस्त करके उसे भरपेट खाना खिलाता है। ये कहानी का चरमोत्कृष्ट है, उच्च शिखर है। और इस कहानी का अंत होता है कि शराबी शराब छोड़ता है और शराब छोड़ करके अपनी शान की मशीन को लेकर के पुनः वह अपने कार्य में जुट जाता है, जो वर्षों पहले उस कार्य को उसने छोड़ा था, वापिस समाज की मुख्य धारा में आता है और अपने जो गलत कर्म है, बुरे कार्य हैं, उन बुरे कार्यों को छोड़ करके बालक के साथ में वो अपने उस कार्य को करने लग जाता है जिस कार्य को वर्षों पहले उसने छोड़ा था। ये कहानी जो संदेश देके जाती है पाठकों को, वो स्वावलंबी जीवन का संदेश देके जाती है कि एक तरफ तो ठाकुर सरदार सिंह की बेगारी प्रथा, दूसरी तरफ शराबी जैसे नवयुवकों को मनोरंजन के बदले जब लालच दिया जाता है तो उस गर्त में वो घुसते चले जाते हैं। पहले उन्हें सिखाया जाता है उस गलत रास्ते की तरफ जाने के लिए, खुद पैसा खर्च करते हैं और जब वो उसका आदी हो जाता है तो उसको अकेला और तन्हा छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उसका तो घर बर्बाद होना निश्चित होता ही होता है, लेकिन उसके साथ में वो समाज की मुख्य धारा से कट जाता है और तरह तरह के ऐब उसके स्वभाव में भर जाते हैं। वो समाज में अनेक के दुष्कर्मों, दुष्कार्यों के लिए वो अपने आप को लगा देता है। दूसरा बालक मधुआ, छोटी सी उम्र है, उसके पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन अनाथ हो गया, माँ बाप का साया उसके सर से उठ जाता है। अपना पेट भरने के लिए वो कार्य करता है, ये उसकी मजबूरी है, लेकिन उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। वह बालक भी शान की जिंदगी जीना चाहता है, ऐसी जिंदगी जीना चाहता है, आराम की जिंदगी जीना चाहता है, किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसको सुनना पड़ता है।
काम करने के बावजूद उसको भर पेट खाना नहीं मिलता है, लेकिन जब वो शराबी के पास आता है, शराबी उसको अपने साथ ले जाता है और शराबी शान के धंधे में उसे लगाता है, तो वो आनंद की जीवन व्यतीत करने लगता है। तो यहाँ पर प्रसाद ने पाठक के द्वारा ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति स्वावलंबी जीवन जीना चाहता है, बशर्ते उसे वो मौका दिया जाए। वो किसी परिवेश, किसी परिस्थिति में पढ़ करके गलत कार्यों की तरफ चला जरूर जाता है, लेकिन अगर उसे सही दिशा और सही ज्ञान और सही रास्ता दिखा दिया जाए तो वो वापस उन सब चीज़ों को छोड़ करके एक अच्छे कार्य की तरफ आ सकता है और वो समाज की मुख्य धारा में रह करके अपना जीवन यापन और खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। दोस्तों, ये है मदुआ की कहानी जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। इस कहानी के जो तत्व हैं, ये कहानी आपके लिए दो काम कर रही है। एक तो अगर आपका ये प्रश्न आता है कि इस कहानी की मूल संवेदना क्या है, इस कहानी की कथा वस्तु के बारे में वर्णन कीजिए, तो एक प्रश्न का आपका ये दो प्रश्नों के उत्तर आपको इस कथा वस्तु में मिल जाएंगे। दूसरा, अगर ये आपके आता है कि मदुआ कहानी के आधार पर कहानी के तत्वों का वर्णन कीजिए, तो कहानी के जो तत्व हैं उसमें पहला तत्व कथा वस्तु आता है, जिसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दी। अब इसके आगे अगली सीरीज में हम चर्चा करेंगे इसके जो अन्य तत्व हैं कहानी के, उन तत्वों के बारे में। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। नमस्कार, बाय।